और बाज़ केसेस में सेकंड लेटर यूज़ किया गया इन डिजिग्नेटिंग सिंगल लेटर को, और बाज़ को जनरली किसी भी अल्फ़ाबेट से उसको डिजिग्नेट किया गया। Naming of amino acids, as I said in my previous slide, कि जो अमाइनो एसिड के नेम है वो उनके ट्राइवियल नेम है, बेसिकली कॉमन नेम है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे हैव बीन आइडेंटिफाइड. For example, asparagine है, it was first identified in the asparagus, so that's why its name was set forth as the asparagine. Glutamate है, it was first discovered in the wheat gluten. Tyrosine was first isolated from the cheese. Cheese को ग्रीक में टायरोस बोलते हैं, so that's why its name was set as tyrosine. And glycine because of its sweet taste. So Greek word है glycose, which means sweet. तो amino acid की जो naming है, that in most of the cases is based on the trivial or the common name and the source from which that amino acid has been identified. Classification of amino acid, there are different classification of amino acids based on the protein distribution, based on the nutritional value, based on the side chain in the R group. So based on the protein distribution means कि प्रोटीन में पाए जाने वाले और प्रोटीन में ना पाए जाने वाले, यानी ये बेसिकली स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन है. So standard amino acid वो अमाइनो एसिड जिनके जेनेटिक कोड जीनोम में अवेलेबल हो. फॉर एग्जांपल एलानिन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है. There are around 20 amino acids which are considered as the standard. Why? Because their genetic code means codon, which is what we call a set of 3 nucleotide. उनके कोडान जीनोम के अंदर अवेलेबल हैं. That's why these are called as the standard. In translation protein synthesis, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसमें मैसेंजर आरएनए पे डिफरेंट कोड्स होते हैं और हर कोड किसी ना किसी अमाइनो एसिड को डिजिग्नेट करता है. सो दैट्स व्हाई ऑल दोज अमाइनो एसिड फॉर विच द जेनेटिक कोड इज अवेलेबल इन द जीनोम आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. तो नेचर में 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं. The second type is non-standard amino acid. Non-standard amino acid, these are not part of the protein. ये इनका जेनेटिक कोड चूँकि जीनोम में नहीं अवेलेबल होता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ नॉन-स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. और ये डायरेक्ट प्रोटीन का पार्ट नहीं होते, बल्कि ये मॉडिफाई होकर दे बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोटीन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, हाइड्रोक्सी लाइसिन है. ट्रांसलेशन के वक्त प्रोलीन और लाइसिन अमाइनो एसिड ही इनकॉर्पोरेट होते हैं, फिर बाद में इनकी हाइड्रोक्साइलेशन होकर ये हाइड्रोक्सी प्रोटीन हाइड्रोक्सी लाइसिन बन जाते हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है, T3 T4 जो हार्मोन्स हैं, सिस्टाइन है, एक है सिस्टीन, ये सिंगल अमाइनो एसिड है, लेकिन जब ये दो सिस्टीन आपस में ज्वाइन हो जाते हैं बाय मेकिंग द डाइसल्फाइड ब्रिज, तो उसको उस डायमेरिक सिस्टीन को सिस्टाइन बोलते हैं. और ये भी इनका इसका जेनेटिक कोड भी जीनोम के अंदर नहीं होता. T3 ये ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं और अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स हैं ये, लेकिन इनका जेनेटिक कोड जीनोम के अंदर अवेलेबल नहीं होता. सो ये इन अमाइनो एसिड्स को नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. देन बेस्ड ऑन द साइड चेन, अमाइनो एसिड्स आर आइदर नॉन पोलर एंडिफेटिक R group containing amino acid and the aromatic R group containing amino acids. वो अमाइनो एसिड जिनमें बेंजीन रिंग ना हो और वो अमाइनो एसिड जिनके साइड चेन में बेंजीन रिंग हो. तो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप की एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, वैलिन्स की हैं. और एरोमेटिक आर ग्रुप में फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन्स हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है. पोलर अनचार्ज ग्रुप ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में पोलर बट अनचार्ज हो. ये हाइड्रोक्साइड की वजह से एक पोल बन जाएगा, थायोल की वजह से एक पोल बन जाता है, लेकिन ये आयोनाइज नहीं होते. ये इनका न पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर और न नेगेटिव चार्ज होता है. तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को पोलर बट अनचार्ज आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. पॉजिटिवली चार्ज ये भी पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, बट दे सम ऑफ देम एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज आफ्टर आयनाइजेशन एंड सम ऑफ देम एक्वायर द नेगेटिव चार्ज अपॉन द आयनाइजेशन. सो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की एग्जांपल लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन की है, और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की एग्जांपल एस्पार्टेट या ग्लूटामेट की है. और ये अमूमन वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें या एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज में, और या एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल, और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और इसकी एग्जांपल एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड की है.
बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू अमाइनो एसिड 3 कैटेगरीज की होती है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। एसेंशियल वो अमाइनो एसिड जिनको ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज ना कर सके, लेकिन इनकी एक्सोजेनस सोर्स इनकी इंटेक ज़रूरी हो, थ्रू डाइट इनकी इंटेक ज़रूरी हो। और नॉन एसेंशियल वो अमाइनो एसिड जिनको ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सके, द वन वे और द अदर वे, और इनकी डाइट में रिक्वायरमेंट ज़रूरी ना हो। और सेमी एसेंशियल, और इनको समटाइम कंडीशनली एसेंशियल भी बोलते हैं, यानी कुछ कंडीशंस में ये नॉन एसेंशियल होते हैं और फिर एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर ये एसेंशियल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि जनरली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज दिस टायरोसिन, लेकिन वो टायरोसिन किससे बनता है? बनता है एसेंशियल अमाइनो एसिड से, फिनाइल एलानिन से। फिनाइल एलानिन जब हाइड्रोक्साइलेट हो जाता है तो उससे टायरोसिन बन जाता है। तो और फिनाइल एलानिन को ह्यूमन बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती, दैट्स व्हाई फिनाइल एलानिन इज एसेंशियल। और चूंकि टायरोसिन फिनाइल एलानिन से सिंपल हाइड्रोक्साइलेशन के थ्रू बन जाता है, ह्यूमन बॉडी इसको इजीली सिंथेसाइज कर लेती है, दैट्स व्हाई दिस टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल। लेकिन वो एंजाइम जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, अगर वो म्यूटेट हो जाए, अपना फंक्शन लॉस कर दे, तो फिर फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अब इस कंडीशन में ह्यूमन बॉडी टायरोसिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो अब इस कंडीशन में टायरोसिन भी एसेंशियल बन जाएगा, लेकिन ये कंडीशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक फेट। आफ्टर द कैटाबोलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड, ये क्या कीटोन बॉडीज बनाती हैं या ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज्वाइन करती हैं? तो बेस्ड ऑन दिस मेटाबॉलिक फेट, अमाइनो एसिड आर आदर ग्लूकोजेनिक और द कीटोजेनिक। और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं कि जो दोनों हैं, बहुत कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं। तो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड वो which serve as a precursor of the gluconeogenesis, जो किसी ना किसी स्टेज पे ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एलानिन है, आर्जिनिन है, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी कैटाबोलिज्म के बाद ये किसी न किसी मेटाबॉलिक पाथवे के किसी न किसी स्टेप पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और वो अमाइनो एसिड जो प्योरली कीटोजेनिक हैं, जो कीटोन बॉडीज बनाती हैं, वो ल्यूसीन और लाइसिन है। और ये अमाइनो एसिड टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, ग्लूकोजेनिक भी होती है और कीटोजेनिक भी होती है। बेस्ड ऑन द चार्ज, और ये चार्ज हमेशा अमाइनो एसिड पे साइड चेन की वजह से आता है, क्योंकि कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप ये इन पे इक्वल चार्ज होता है, और जिसकी वजह से हम इसको विट्राइन बोलते हैं। इसके अलावा एडिशनली अगर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और अगर एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो वो नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। और कुछ नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर वो अमाइनो एसिड जिन पे कोई पोल ना बन सके। फॉर एग्जांपल एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये वो अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में कोई एडिशनल कार्बोक्सिल अमाइनो ग्रुप नहीं होता, और ये नॉन पोलर होते हैं। पोलर बट अनचार्ज अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जिन पे बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पोल तो बन जाते हैं लेकिन वो आयोनाइज नहीं होते। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है, सीरीन है, थ्रियोनिन है। अब सीरीन थ्रियोनिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं लेकिन वो आयोनाइज नहीं होते। नेक्स्ट इज पोलर बट पॉजिटिवली चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल आर्जिनिन है, लाइसिन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज दे कंटेन एडिशनल अमाइनो ग्रुप जो आयोनाइज हो जाते हैं। पोलर बट नेगेटिवली चार्ज, इनमें एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं जो आयोनाइज होकर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिक नेचर के एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, और इनकी भी बड़ी सिंपल क्लासिफिकेशन है। हर वो अमाइनो एसिड जिनमें एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं, उनकी नेचर एसिडिक बन जाती हैं। और वो अमाइनो एसिड जिनमें एडिशनल अमाइनो ग्रुप होता है वो बेसिक नेचर के हो जाते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड की एग्जांपल ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड है, और लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पेराजीन और हिस्टिडीन, इनमें एडिशनल अमाइनो ग्रुप होता है तो इनमें इनकी प्रॉपर्टी एसिडिक बन जाती है। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसिन कि उसमें अपने एक्चुअल अल्फा कार्बन के साथ अटैच कार्बोक्सिल अमाइनो ग्रुप के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होता है जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। आर्जिनिन में 2 एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होते हैं। हिस्टिडीन में भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप है, एक अमाइड ग्रुप है, और ये भी आयनाइज हो जाते हैं।
इसी तरह एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच कार्बोक्सिल अमाइनो ग्रुप, और ये एक एडिशनल एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप, इसी एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से ये एसिडिक भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज, और ये बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज।